एवरीवन। मैं आज आई हूँ आप लोगों को बोलने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्या क्या रिटेन करना है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एज पर नॉर्सेट। इसमें से बहुत ज़्यादा पोर्शन वेरी करता है नॉर्सेट पे। एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग खुद ही एक ह्यूज बड़ा सब्जेक्ट है एंड इससे लगता है हमको ये आंसर होगा एंड घुमा फिरा के अलग आंसर निकल जाता है। ऐसे ही है ना मेंटल हेल्थ नर्सिंग। बट मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक था मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। फर्स्ट आप लोगों को बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजी होता है वो बहुत अच्छे से रिटेन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बाकी डिजीज़ कंडीशन का एक पिलर है। टर्मिनोलॉजी अगर नहीं आएगा तो डिजीज़ का जो साइन एंड सिम्टम्स आता है वो आपको रिटेन नहीं होगा। सो टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आता है स्केल्स एंड टूल्स ऑफ साइकोलॉजी। लास्ट टाइम हम लोगों का आया था वो जो MMSE टूल से स्कोरिंग सिस्टम आया था। 30 स्कोर मतलब सीवियर है या माइल्ड है या मॉडरेट है, ऐसे करके। सो ईच एंड एवरी स्कोरिंग जो सिस्टम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, लाइक डिप्रेशन में हैमडी स्कोरिंग, मिनेसोटा स्कोरिंग, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कोरिंग है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सो वो सब स्कोरिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से एक रजिस्टर में पूरा स्कोर लिखो, एक डिजीज़ कंडीशन लिखो एंड उस डिजीज़ कंडीशन के अंदर क्या क्या स्केल यूज़ हो रहा है, क्या क्या स्कोरिंग यूज़ हो रहा है, वो सब स्कोरिंग लिखो। एंड स्कोरिंग के अंदर का फीचर याद रखने का ज़रूरी नहीं है, बस स्कोर याद रखो। मतलब 20 to 30 मतलब प्रोफाउंड है, 30 से ऊपर मतलब माइल्ड है, सीवियर है, ऐसे करके जो रेंज है वो रेंज याद करके जाना। दैट्स सो मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, BPAD, वो सब तो आप लोगों को उसके अंदर जो भी है सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि मेंटल से कुछ छोड़ के जाओगे तो खुद का ही लॉस करोगे। पर मेंटल से कुछ मत छोड़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ, रट के जाओ, समझ के जाओ, क्योंकि वो लोग ऐसे होता है कि क्वेश्चन में एक पूछता है और हम लोगों का दिमाग में एक बैठा हुआ होता है पहले से। दैट्स वाई हम लोगों को वही आंसर आंखों के सामने आता है। इसको कन्फ्यूजन टाइप्स ऑफ बायस बोलते हैं। जो हम लोग सोचते हैं इसका आंसर यही होगा, तो हम लोग बाकी जो 3 आंसर है उसके बारे में और नहीं सोचते। पर इन केस ऑफ स्पेशली मेंटल हेल्थ नर्सिंग आप लोगों को बाकी 3 ऑप्शन भी रीचेक करना है कि वो 3 ऑप्शन क्यों आपके क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट नहीं है। ऐसे करके ऑप्शन निकालोगे तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो साइड इफेक्ट्स है ड्रग्स के, ड्रग्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी ड्रग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। एंटीसाइकोटिक्स ग्रुप ऑफ ड्रग, एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग, मूड ग्रुप ऑफ ड्रग, मूड डिसऑर्डर का ड्रग। नेक्स्ट सब्सटेंस अब्यूज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। सब्सटेंस अब्यूज से अल्कोहल, ओपियोइड्स, कैनबिस, कोकेन, कुछ मत छोड़ना। सब कुछ का विड्रॉल सिम्टम्स, टॉक्सिक सिम्टम्स एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ द विड्रॉल सिम्टम्स, टॉक्सिक सिम्टम्स, सब कुछ पढ़ के जाना। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, उसका मैनेजमेंट क्या होता है मेरा एक वीडियो में है, अगर आपको चाहिए तो देख लेना। नेक्स्ट होता है जो ड्रग्स होता है उन लोगों का मोड ऑफ एक्शन, पर्टिकुलरली कुछ ड्रग होता है उस ड्रग्स का जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सब पढ़ के जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है मेंटल के अंदर से डिल्यूशन से क्वेश्चन आता है। एज पर आई सजेस्ट दैट जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है उसका फॉर्मेट एक बार पढ़ के जाना। अगर उसका फॉर्मेट आता है तो उससे भी 2 to 3 क्वेश्चन ऐसे करके आ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर है, 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डोमेन, उस 3 टाइप्स का सब टाइप्स वो सब पढ़ के जाना अच्छे से। चाइल्डहुड का जो मेंटल प्रॉब्लम्स होता है, ADHD, एंटी सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर्स, वो सब बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एंटी सोशल बिहेवियर डिसऑर्डर से क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट PYQ में आया था। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ना। डिफेंस मैकेनिज्म से पर्टिकुलरली सब्लिमिशन, एंटिसिपेशन, डिनायल, ये सब टाइप्स डिफेंस मैकेनिज्म आता है। एंड मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट वो लोग क्या चाह रहा है क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से देखना एंड फिर जाके आंसर करना, ठीक है।